हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। मैक्सिमम ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड में एंट्री करने से पहले लॉसेस कर देते हैं। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई ट्रेड में जब एंट्री की नहीं तो लॉस कैसे होगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सर्च करते हो स्ट्रैटेजीज को, कुछ ना कुछ ढूंढते हो और एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको पसंद आती है। आप सोचते हो कि भाई ये स्ट्रैटेजी मुझे कमा के देगी अच्छे खासे पैसे। होता है बहुत बार। और बाद में आप जब उसी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में ट्रेड लेने के लिए यूज करते हो तो वो आपको बुरे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देती है, आपके एसएल हिट करना स्टार्ट कर देती है। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी के अंदर फॉल्ट है और आप क्या करते हो, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी पे जंप मार देते हो। ये बहुत बार हुआ है, स्पेशली अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आपके साथ ये डेफिनेटली हुआ होगा। इसका एक मेजर रीजन ये है कि स्ट्रैटेजी जो है वो सेकेंड पार्ट होती है या स्टेप नंबर 2 होता है स्ट्रैटेजी, और उसके पहले का सबसे पहला स्टेप स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे के अंदर होता है स्टॉक सिलेक्शन। कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको ट्रेड करना है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी जाके आपकी स्ट्रैटेजी उसके अंदर प्रॉपर तरीके से काम करेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम फोकस रखते हैं, अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढ के लेके आते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले स्टेप को टोटली इग्नोर कर देते हैं और रैंडम स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। उससे होता क्या है, स्टॉप लॉसेस उनके हिट होते हैं, फिर वो स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी शिफ्ट करते रहते हैं। ये चीज आपके साथ भी हुई होगी, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुई थी। और ये स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है उसके अंदर 3 स्ट्रैटेजीज, और तीनों स्ट्रैटेजीज के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया जो है तीनों स्ट्रैटेजीज के अंदर वो है स्टॉक सिलेक्शन। उसके बाद जाके हम लोग स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यही डिफरेंस होता है स्ट्रैटेजी में और सिस्टम में। ठीक है, स्ट्रैटेजी में क्या आता है, सिर्फ एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, लेकिन पूरा सिस्टम जब आप डिजाइन करते हो तो उसमें स्टॉक सिलेक्शन सबसे पहले स्टेप पे आता है। तो इस चीज को आप समझिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैंने एक चार्ट प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो चार्ट में एक पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर रफली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं नीचे से और ऊपर से, तो इस टाइप का एक ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बना था। प्राइस एक्शन पैटर्न है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रही है। अब नॉर्मली हम लोग ऐसे वाले केसेस में क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाय साइड की एंट्री लेंगे, कैंडल के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको ट्रेड करेंगे। सिंपल सी बात है। अब ये पैटर्न इतना जबरदस्त बनता है, नॉर्मली अगर आप देखोगे चार्ट्स के ऊपर जाके इसको बैक टेस्ट करोगे तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसमें ब्रेकआउट जब आता है तो बहुत बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप नोटिस करोगे तो क्या किया इसने, थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इसने हिट कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका एक सिंपल रीजन है स्टॉक सिलेक्शन। देखो हर दिन आपको 2 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसके ऊपर जो लोग फोकस नहीं करते, सिर्फ स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी करेंगे, तो आप लोग इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। पहले स्टेप को इग्नोर कभी मत करना। 2 टाइप ऑफ स्टॉक्स आपको मिलते हैं, 2 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स आपको मिलते हैं हर दिन। पहले टाइप के स्टॉक्स होते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। दिन में बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और हर दिन ये अलग अलग स्टॉक्स आपको मिलेंगे। मतलब क्या, आज जो स्टॉक ट्रेंडिंग है जरूरी नहीं कि कल भी वो ट्रेंडिंग होगा, कल कोई और स्टॉक ट्रेंड करेगा। समझ में आ गया। और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ इसमें स्टॉक्स में, विच इज साइडवेज। मतलब क्या, मेजॉरिटी स्टॉक्स मेजॉरिटी टाइम के लिए, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, साइडवेज होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपने बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ ली, लेकिन आपने अगर ऐसा स्टॉक सिलेक्ट कर दिया जो कि साइडवेज है, तो क्या वो स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अच्छे से परफॉर्म करेगी, ये आपको खुद को सोचना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है विच इज स्टॉक सिलेक्शन, इसके ऊपर बहुत ही प्रॉपर तरीके, सिस्टमैटिक तरीके से मैं आप लोगों को एक मेथड बताऊंगा किस तरीके से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना, और बहुत ही इजी मेथड है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा और इसकी पूरी स्ट्रैटेजी तो बताऊंगा। इसी के साथ एंट्री कैसे लेनी है स्टॉक सिलेक्शन के बाद, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आपको यूज करनी है वो भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगा, विच इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो दोनों चीज हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे, और इन दोनों के साथ एक एक्सपर्ट हैक सिखाऊंगा जिससे आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो और फिल्टर हो जाएगा और रिफाइन हो जाएगा। क्लियर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं, तो इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं स्टॉक्स
फिल्टर करने के लिए। अब इसका प्रोसेस थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा कि इंडिकेटर से कैसे फिल्टर करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे। अच्छा, एक और चीज़, ये वाला जो OI का टेबल है, ये मैं पूरा का पूरा इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों को क्लियरली समझाने के लिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं कंटिन्यूसली इसको शेयर कर रहा हूँ, इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स में शेयर कर रहा हूँ। प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये है भाई निफ्टी का चार्ट। अब इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन पे, ठीक है। इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे पिवट पॉइंट्स, ठीक है, पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। यहाँ पे देखो अभी मल्टीपल लेवल्स आपके प्लॉट हो गए। एक चीज आपको क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीपल लेवल्स आपके प्लॉट हो गए। इतने सारे लेवल्स हमको जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाके सारे लेवल्स को अनटिक कर देंगे। सो ट्रेडर्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टमैटिक तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम परचेस कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे बता रहा हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो प्राइस एट प्रेजेंट है वो है 999 रुपीज। ये बहुत ही जल्दी, मतलब 25 ऑफ जनवरी से मैं इसको बढ़ाने वाला हूँ। इसका प्राइस 2000 या 3000 करने वाला हूँ। इसका एक सिंपल सा रीज़न है। इस पर्टिकुलर कोर्स में अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक IST स्ट्रैटेजी, मल्टीपल चैप्टर्स है उसके, IST 2 स्ट्रैटेजी, IST 3 स्ट्रैटेजी, टोटल 3 स्ट्रैटेजीज। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ। लेकिन एक जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है, एक जो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं कि क्योंकि इसका प्राइस 999 है, 1000 रुपये का प्राइस है इसका, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये कोर्स एकदम ही बेसिक है। मतलब जो स्टार्टिंग लेवल का जो कोर्सेस होता है जिसमें बेसिक बेसिक चीज़ें बताते हैं, वो सारी चीज़ें शायद इसमें होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिक्स 1-2 चैप्टर्स या स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है वो काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्ट्रैटेजीज, सिस्टम पूरा का पूरा मैंने आपको दिया हुआ है। तो मुझे एक चीज़ चाहिए कि अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हो, ट्रेडिंग में सीरियस हो एक्चुअल में, तो ही आप लोग इसको परचेस करिए। एट प्रेजेंट 1 हफ्ते का मैं विंडो दे रहा हूँ, 999 में आप इसको परचेस कर सकते हो। 25 ऑफ जनवरी मंडे जो आने वाला है, तब से इसकी जो प्राइस है 2000 या 3000 कुछ तो मैं इसको करने वाला हूँ। इसका रीज़न, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स जो एक्चुअल में इसको यूज़ कर सके, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो ऐसे हैं जिनको 1000 रुपये के हिसाब से बेसिक कोर्स लग रहा है, टाइम पास के लिए बाय कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, 50-100 वीडियोस पड़े वहाँ पे, उनको आप देख लीजिए, आप वहाँ पे टाइम पास कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स को परचेस कर रहे हो तो इसको सीरियसली हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते का विंडो दे रहा हूँ, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो परचेस कर लीजिए। 25 के बाद प्राइस बढ़ेगा, उसमें मैं कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करूँगा, टॉपिक्स वगैरह नहीं ऐड करूँगा या फिर स्ट्रैटेजीज ऐड नहीं करूँगा, लेकिन हैंड होल्डिंग वगैरह कुछ ना कुछ मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा दे दूंगा जब इसका प्राइस मैं इंक्रीज करूँगा 25 को। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आपको इसको परचेस करना है 999 में आप इसको परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर लीजिए। S5 अनटिक 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 और अनटिक, सारी चीज़ें हमने अनटिक कर दी। सिर्फ क्या छोड़ा हमने, S1 R1, मतलब 2 लेवल्स को हमने चार्ट के ऊपर प्लॉट किया है। बाकी सारे लेवल्स को हमने क्या कर दिया, अनटिक कर दिया। और इसका कलर मैं चेंज करके रेड कर देता हूं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, जो R1 होता है वो होता है आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस किस चीज का वो भी मैं आपको बताता हूं। S1 जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट सपोर्ट। देखो ये जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर है ना, इसके अंदर एक सिंपल फंडा होता है, मिडल में एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं पिवट, पिवट की सेंट्रल लाइन, और इसके ऊपर का होता है रेजिस्टेंस, उसके नीचे का होता है सपोर्ट। R1 जो होता है वो होता है फर्स्ट रेजिस्टेंस आपकी एवरेज प्राइस से, S1 जो होता है वो होता है फर्स्ट सपोर्ट आपके एवरेज प्राइस के नजदीक वाला। समझ में आ गया। तो ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब मैं ये मेथड बताने से पहले आपको एक सिंपल मेथड भी बता देता हूं जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जो कि है टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग के लिए टॉप गेनर्स देखते हैं, दिन के अंदर जो टॉप गेनर्स है 2-3% ऊपर वाले स्टॉक्स,
और टॉप लूजर्स जो 2-3% नीचे गिर चुके हैं, ऐसे वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उनके अंदर ट्रेड सर्च करते हैं। ये भी मेथड बेटर है, अच्छा है एज कंपेयर टू कुछ भी मेथड ना होना, लेकिन आज जो मेथड बता रहा हूं ये उससे भी बेटर आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो ये मेथड अगर आप यूज करते हो तो इसके साथ इसको कंबाइन करोगे पिवट्स को, तो आपको और बेटर स्टॉक्स मिलेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे 2 वॉच लिस्ट होने वाले हैं। ठीक है, सबसे प्राइमरी जो वॉच लिस्ट है, प्राइमरी वॉच लिस्ट में क्या करेंगे, जो भी आप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स यूज करते हो, जैसे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स ट्रेड करते हो, या निफ्टी 200 के स्टॉक्स ट्रेड करते हो, या फिर एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स है 200-250 उन स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, इन सारे स्टॉक्स का एक प्राइमरी आपका वॉच लिस्ट रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंडरी वॉच लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे। सपोज करते हैं कि आपने निफ्टी 50 के स्टॉक्स को सिलेक्ट किया, 50 स्टॉक्स आपके पास है, इनमें से आपको स्टॉक्स को फिल्टर करना, तो आप सिंपली क्या करोगे, ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करोगे जिन स्टॉक्स ने या तो S1 के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है या तो R1 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। क्लियर, समझ में आ गया? कौन से वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, या तो S1 को ब्रेक करके नीचे चला गया, ऐसे वाले स्टॉक्स, नीचे क्लोजिंग दे दी, ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और ऐसे वाले स्टॉक्स को भी सिलेक्ट करेंगे जो कि R1 को ब्रेक करके, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो चुके हैं। तो ये 2 स्टॉक्स आपको मिल गए अलग अलग टाइप के, बाइंग वाले स्टॉक्स जो R1 को ब्रेक करके ऊपर गए, सेलिंग वाले स्टॉक्स जो S1 को ब्रेक करके नीचे चले गए। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां पे होंगे बाइंग वाले स्टॉक्स और नीचे होंगे सेलिंग वाले स्टॉक्स। क्लियर, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं अपनी सेकेंडरी वॉच लिस्ट में। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? 50 स्टॉक्स में से, फिर निफ्टी 50 की मैं बात करूं, 50 स्टॉक्स में से हार्डली आपको 10 से 15 ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनके अंदर या तो S1 ब्रेक हो गया या तो R1 ब्रेक हो गया। क्लियर, अब इन स्टॉक्स को हम लोग फर्दर फिल्टर करके एक टर्शरी वॉच लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि 10-15 स्टॉक्स में तो इंट्राडे में एंट्री ले नहीं सकते, सिंपल सी बात है। हमें क्या चाहिए, हार्डली 2 या 3 ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनके अंदर हम लोग एंट्री ले सके। तो ये पहला स्टेप आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। अब यहां पे चार्ट के ऊपर आप नोटिस करो, आज के दिन क्या हुआ था, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, आज के दिन क्या हुआ, प्राइस ने S1 को ब्रेक किया और उसके बाद में एक बहुत ही तगड़ा डाउनसाइड का मूव देखने के लिए मिला। लेकिन क्या हर दिन ऐसा होता है क्या? ये देखो, कल के दिन भी क्या हुआ था, S1 को ब्रेक किया था लेकिन प्राइस ने क्या किया, पूरा दिन साइडवेज थी। समझ में आ गया? तो अगर आप सिर्फ सेकेंडरी वॉच लिस्ट बना के सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, इसको और फिल्टर आपको करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, विच इज S1 का ब्रेक नीचे साइड में तो सेल साइड की वॉच लिस्ट, R1 का ब्रेक अगर होता है ऊपर साइड में, प्राइस अगर R1 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है तो वो हो जाएंगे हमारे बाइंग वाले स्टॉक्स। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगेन हम लोग हमारे सेकेंड वाले स्टेप पे, विच इज सेल साइड सेटअप। उसके बाद हम लोग बाइंग साइड वाले भी स्टॉक्स को देखेंगे। आपको क्या करना है, सेल साइड के लिए सिर्फ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि S1 को ब्रेक करेंगे, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। तो क्या इस स्टॉक को हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे? आंसर इज यस, इसको हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। यहां पे भी अगर आप नोटिस करो तो S1 को ब्रेक कर दिया तो इसको भी हम लोग सेल साइड की वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे। अगेन इस स्टॉक ने भी क्या किया, S1 को ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दे दी, इसको भी हम लोग हमारे सेल साइड की वॉच लिस्ट यानी कि सेकेंडरी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? अब मैंने जैसे कि बताया कि 10 से 15 स्टॉक्स में आपको मिलेंगे फिल्टर करने के बाद में, मतलब आपने S1 ब्रेक या R1 ब्रेक के बाद 10-15 स्टॉक्स आपको मिलेंगे। सारे के सारे स्टॉक्स में एंट्री लेनी है क्या? नहीं। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्राइस एक्शन, विच इज स्टेप नंबर 3। अब प्राइस एक्शन का सिंपल यूज मैं आपको बताता हूं। जब भी एक स्टॉक, जैसे कि इस केस में S1 को ब्रेक कर रहा है और नीचे आ रहा है, तो हमें चाहिए कि प्राइस एक्शन का कोई ना कोई पैटर्न वहां पे बने, तभी जाके हम लोग उस स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? यहां पे थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। प्राइस ने क्या किया, नीचे आई, एक रिवर्सल दिया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर नीचे आई, रिट्रेसमेंट, और अगर आप स्विंग्स को नोट करो तो प्राइस एक ही रेंज के अंदर टाइम पास करते हुए घूमती रही। तो क्या इसके अंदर कहीं पर भी हम लोग एंट्री लेते? आंसर इज नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? एक तो हो गया S1 को ब्रेक करके नीचे आ गया, लेकिन हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे इसमें सेल साइड में, हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन पैटर्न का। क्लियर?
नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो, अब इसके अंदर देखो कितना जबरदस्त पैटर्न बना है। प्राइस ने थर्ड कैंडल में S1 को ब्रेक कर दिया, नीचे क्लोज कर दिया, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन। अगर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो एक नैरो कंसोलिडेशन बना, नीचे एक सपोर्ट बना, और प्राइस ने अल्टीमेटली क्या किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको करेंगे सेल। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें सेल साइड की एंट्री मिल गई। क्लियर, कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे आपका स्टॉप लॉस है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से देखना। अब यहां पे क्या हुआ, S1 का ब्रेक किया, प्राइस नीचे आ गई। क्लियर, अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो प्राइस एक्शन का एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और प्राइस ने क्या किया, ऊपर साइड में यहां पे ब्रेकआउट भी दे दिया। लेकिन क्या आप यहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय करोगे क्या, आंसर इज नहीं। रीजन क्या है कि प्राइस आपके सपोर्ट के नीचे है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स के ऊपर फोकस करोगे। अगर यहां से प्राइस ब्रेक डाउन कर देती, ट्रेंड लाइन को नीचे साइड में ब्रेक करती, तो आप यहां पे सेल करते। लेकिन इसके अंदर कोई भी बाइंग की एंट्री आप नहीं लोगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं एंट्री एंड टारगेट पे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सपर्ट हैक बताऊंगा कि ये जो टर्शियरी लिस्ट है इसको और किस तरीके से रिफाइन किया जाता है। 2-3 स्टॉक्स मिलेंगे, हो सकता है कभी कभार 4-5 स्टॉक्स भी मिले, उनको और किस तरीके से रिफाइन करके उसमें से बेस्ट एंट्रीज हम लोग निकाले, वो चीज मैं आपको एक्सपर्ट हैक में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री है क्या, कोई भी एंट्री नहीं है, तो हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट वाले में हमारी एंट्री कहां पे होगी, ब्रेकडाउन के जस्ट नीचे, यहां पे हम लोग करेंगे सेल। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहां पे। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखाई R1 S1 के साथ में, इसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा मिनिमम 1:3 या फिर 1:4। इससे छोटा रिस्क रिवॉर्ड यहां पे लेना मत, क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी तो नहीं लेकिन हाई रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस, और ये हो गया हमारा टारगेट। अब ये जो थर्ड वाला ट्रेड था इसके अंदर बाय साइड का सेटअप बना था, क्या हम लोग एंट्री लेंगे क्या, कोई एंट्री यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग बाय साइड के रूल्स भी देख लेते हैं। जो सेल साइड के रूल्स थे उनका एग्जैक्ट ऑपोजिट आपके होंगे बाय साइड के रूल्स। सिंपल सी बात है, R1 का आपका ब्रेक हो गया, स्टेप नंबर 1। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन पैटर्न। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो प्राइस ने किस तरीके का एक पैटर्न बनाया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी थी, ठीक है, जो यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट दे रही थी। तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, ब्रेकआउट आया, हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1:4 का टारगेट यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। अब एक चीज यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है या आना चाहिए कि ब्रेकआउट होने के बाद R1 का प्राइस फिर से नीचे चली गई, कोई टेंशन नहीं है। जब तक आपकी एंट्री जो है वो इस लेवल के R1 के ऊपर हो रही है, तो प्राइस अगर नीचे जाके फिर से ऊपर आती है कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपकी एंट्री R1 के ऊपर या S1 के नीचे होनी चाहिए। क्लियर, ये देखिए, तो यहां पे मैंने एंट्री को मार्क कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन सेम थिंग, प्राइस ने R1 को ब्रेक किया, प्राइस एक्शन का पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, और यहां पे 1:4 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करते हैं। ये जो स्टॉक है, ये जो चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये है बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको और मुझे अगर रिफाइन करना है कि मेरी एंट्रीज जो है या मेरा जो स्टॉक का डायरेक्शन है या स्टॉक जो है उसके अंदर मैं ट्रेड करूं या ना करूं, इस एंट्री को बाय साइड में लूं या ना लूं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपर्ट हैक कैसे करेंगे, ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो समझो बात को, निफ्टी का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेम तरीके से जैसे हम लोग स्टॉक्स में ट्राई कर रहे थे। अगर प्राइस R1 के ऊपर चल रही है मतलब बुलिश, S1 के नीचे चल रही है मतलब बेरिश। क्लियर, अब निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या कर रहा था, प्राइस ऊपर था, R1 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका था, और स्टॉक ने भी क्या दिया, बुलिश साइड की एंट्री, बाय साइड की एंट्री। तो हम लोग पूरी क्वांटिटी में इसमें ट्रेड करेंगे। सपोज करो निफ्टी ऊपर भाग रहा था, लेकिन आपके स्टॉक ने S1 को ब्रेक करके आपको सेल साइड का ट्रेड दे दिया, तो आप क्या करोगे, दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक, आप सेल साइड के ट्रेड को टोटली इग्नोर कर दो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या ऊपर के साइड में, तो आप सेल साइड के ट्रेड को इग्नोर कर रहे हो, वैलिड। सेकंड क्या आता है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप 50% या फिर उससे कम परसेंट क्वांटिटी में, 30-40% क्वांटिटी में आप ट्रेड करो सेल साइड का। अगर आपको सेटअप क्लियर दिख रहा है तो आप छोटी क्वांटिटी में वहां पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये एक हो गया पार्ट। ठीक है, एक्सपर्ट हैक का। सेकंड वाला जो एक्सपर्ट हैक है वो है सेक्टर का ट्रेंड।
जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टॉक जो है वो है बैंकिंग सेक्टर का। तो ओवरऑल मार्केट आपने देख लिया, लेकिन अगर उसको और रिफाइन करना है, अगर एंट्री को और रिफाइन करना है, ट्रेंड को और रिफाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग के सेक्टर को जाके भी चेक कर सकते हो कि बैंकिंग का सेक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बैंकिंग का सेक्टर भी अप ट्रेंड में है, आपका निफ्टी का ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है, और आपका स्टॉक भी आपको अप ट्रेंड में बुलिश साइड में ट्रेड दे रहा है, तो आप फुल क्वांटिटी में इसमें ट्रेड ले सकते हो। समझ में आ गया? अगेन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बैक टेस्ट करो, उसके बाद जाके आपको ट्रेड करना, डायरेक्टली जंप नहीं करना। सारी चीजों को प्रॉपर्ली पहले स्टडी करना, उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश करो। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे मैं पूरे वीडियो को अगर समराइज करूं, तो दो चीजों में मैं समराइज करूंगा। आपके जो R1 और S1 लेवल्स हैं, ये आपको बताएंगे स्टॉक सिलेक्शन, कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको एंट्री करनी चाहिए, ये आपको बताएंगे S1 R1। समझ में आ गया? और आपका जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, वो आपको बताएगा कि एग्जैक्ट एंट्री आपको कहां पे लेना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें आपको साथ में फॉलो करनी है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, अगर अच्छा सेटअप बुरे स्टॉक्स में यूज करोगे तो आपको स्टॉप लॉस मिलने वाला है। ठीक है? तो आपको दोनों चीजें चाहिए, स्टॉक भी अच्छा होना चाहिए, सेटअप भी अच्छा होना चाहिए। क्लियरली समझ में आ गया? वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।